हेलो दोस्तों, मैं नरेश कुमार फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 500 है भाई, न्यू मॉडल 500। तो इसके विषय में चलिए जानकारी कुछ देखते हैं। तो ये देखिए वोल्वो 500 का ये है डैशबोर्ड और स्विच वगैरह। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ये जो दिख रहा है पूरा सेटअप। इस सेटअप का क्या नाम है भाई? आप लोग वोल्वो चलाते होंगे, नए हैं उसके लिए, जो नए हैं उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और जो पुराने हैं उसके लिए भी जो है बहुत बड़ा चीज़ है। इसको जानकारी रखना। देखिए वोल्वो आज के डेट में चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 दिन 4 दिन देखिएगा, उसको एक दिन समझ में आएगा तो चला लीजिएगा। कोई भी एक नया बंदा को बैठा दीजिएगा। वोल्वो एक ऐसा गाड़ी है कि नया बंदा को भी बैठा दीजिएगा तो चला लेगा। चलाने में कोई बड़ी बात नहीं है, भारी बात नहीं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जानकारी रखना, कि जानकारी वोल्वो के बारे में छोटी छोटी जानकारियां रखना बहुत बड़ी बात है तो होता है। और ये सब जनरली सवाल है, जनरली क्वेश्चन है। कहीं भी जाइएगा ट्रायल में, कहीं भी कोई भी ऐसे भी आपका ट्रायल बैठेगा, इंजीनियर कोई भी वगैरह बैठेगा, तो आपको थोड़ा सा भी अगर जानकारी नहीं रहेगा तो आपको बोलेगा वोल्वो चला रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। ये सब बहुत बड़ी खराब लगता है। और ट्रायल में जाते हैं तो ये सब पूछता है, तो इस सब में फेल होने का ज़्यादा चांस बनता है भाई। तो ये है जनरली है कि देखिए इसमें लाइट जला हुआ है और ये सब 3 में जला हुआ नहीं है। पूरा सेटअप का नाम मैं पूछ रहा हूँ, ये सेटअप पूरा क्या है? तो सेटअप जो है, सेटअप का नाम देखिए भाई, आप लोग लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसका पूरा सेटअप का नाम है ट्रैक्शन कंट्रोल पैनल। ऐसे जनरली भाषा में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डिफेंसर लॉक। और डिफेंसर लॉक लगाने का विधि आप लोग अगर नहीं जानते हैं, नए हैं, तो उसके लिए देखिए आपको 12 चक्का सीधा रहना चाहिए, स्टीयरिंग सीधा रहना चाहिए। तब आप इसको डिफेंसर लॉक कैसे लगाते हैं? सिंगल लगा सकते हैं, अगर थोड़ा मोड़ अगर टर्निंग लेना है तो सिंगल लगा के घूम सकते हैं। घूमने का यह है। और डबल अगर लगाना है डिफेंसर लॉक तो इसको सीधा, हमेशा 12 चक्का सीधा रहना चाहिए, तब ये इसको डबल लगा सकते हैं। लगाने का भी विधि मैं बताता हूँ आगे। इसका भी पूरा स्विच के बारे में, इसका बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि इसका नाम है ट्रैक्शन कंट्रोल पैनल। आप लोग लिख सकते हैं भाई। और ये आप लोग सवाल मन में आता होगा कि इसका लाइट ऑन क्यों ही रहता है, क्यों इसका लाइट ऑन रहता है? तो इसका विषय में भी बात करते हैं, चलिए आगे। और ये इसका देखिए पहला का नाम हो गया कि इसका नाम क्या है। इसका 4 है, तो चारों का नाम क्या है, चारों का काम क्या क्या है? ये सबका चारों का अलग अलग काम है, अलग अलग नाम है। तो चलिए इसमें थोड़ा आप लोग का लेके वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये लाइट क्यों जल रहा है और ये सब का लाइट बंद क्यों है। तो देखिए भाई, अगर थोड़ा सा भी स्किप कर दीजिएगा तो आपको समझने में बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, और आगे चल के आपका भारी नुकसान और भारी नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा। इसलिए जानकारी इसमें हो रहा है तो थोड़ा अच्छा से देखें और इसको बिल्कुल स्किप ना करें। तो इसका नाम है भाई, पहला का नाम है देखिए डिफरेंशियल लॉक ऑटोमेटिक इंगेजमेंट। ये जो ए लिखा हुआ है ऑफ, देखिए ये सब बटन जो है ऑटोमेटिक का है, क्योंकि ऑफ सब में ऑफ लिखा हुआ है। और ये जब लाइट जल जाएगा तो ये ऑन हो गया, ऑफ हो गया। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। सब कुछ मैं वीडियो में आगे बताता हूँ कि सबका पहले नाम दे रहा हूँ। पहला का नाम आप लोग लिख सकते हैं डिफरेंशियल लॉक ऑटोमेटिक इंगेजमेंट, इसका पहला का नाम है। उसके बाद देखिएगा चलते चलते आप लोग का ये वाला भी सिग्नल आता है। आप लोग गौर कीजिएगा, डिस्प्ले में चलते चलते ये वाला भी सिग्नल आता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है भाई? तो इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। और देखिए आगे टीसीएस लिखा हुआ है। आप लोग को कभी भी ट्रायल में जाइएगा तो आप लोग को बोलेगा टीसीएस कहाँ लिखा हुआ है। तो टीसीएस देखिए भाई, जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टीसीएस का पूरा क्या नाम है, पूरा क्या है? तो इसका है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, टीसीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इसका यही नाम है। टीसीएस का पूरा नाम ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है। और चौथा में आ गया ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एबीएस। तो इसका एबीएस का भी वीडियो हमारे देखिए चैनल में है। एबीएस का पूरा नाम क्या है, एबीएस का विस्तार पूर्वक वीडियो में है, चैनल में आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपका रह गया भाई, ये चारों का नाम मैं पहले बता दिया हूं। और चारों के नाम के बाद मैं आगे चलता हूं उसका
चारों का नाम। और ये जो लाइट जला हुआ है, तो मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि लाइट क्यों जला हुआ और इस सब में क्यों नहीं जला हुआ। तो इसके बारे में अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए, आराम से देखिए, आराम से सुनिए, और हो सकता तो लिख भी लीजिए आप लोग। देखिए भाई, इसमें बहुत समझने का यही थोड़ा आदमी मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि ये सिस्टम पूरा उल्टा जैसे आप लोग बोलिए, ट्रैक्शन कंट्रोल पैनल अगर लाइट बंद है, तो जैसे अभी बंद है, तो बंद है तो सिस्टम कंफर्म जो है ना, ये काम कर रहा है आपका। लाइट बंद रहने का मतलब है कि पूरा फंक्शन इसका काम कर रहा है। और अगर ये बटन अगर जैसे ये ऑन हो गया, तो ऑन होने का मतलब है कि ये फंक्शन बंद है। अब बंद है तो देखिए, ये इसलिए हमेशा बंद करके चलाया जाता है, क्योंकि आपका जब जरूरत पड़ता है तभी आप इसको ऑन करने से देखिए पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए कंफर्म हो जाइए, क्योंकि यह बहुत आदमी मिस्टेक करता है। लाइट अगर चालू है, लाइट अगर चालू है तो ये बंद है, और लाइट इस सब में बंद है तो ये सब चालू है। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन बंद है, बाकी ये फंक्शन काम कर रहा है। तीन जो दिख रहा है, ये फंक्शन काम कर रहा है, और ये फंक्शन बंद है। ये लाइट जल रहा है, बंद है। इसमें उल्टा दिया है भाई। देखिए, समझने का इसमें बहुत बड़ा आदमी मिस्टेक करता है इसी में, क्योंकि बहुत आदमी सोचता है कि भाई इसमें लाइट जल रहा है, इसमें मतलब क्या है इसका लाइट जलने का। तो मेन मकसद है, मेन काम ये है कि लाइट जल रहा है तो आपको इंडिकेट हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि एक ये फंक्शन आपका बंद है, ये फंक्शन ऑटोमेटिक बंद है, काम नहीं कर रहा है। तो इसको लगाने का विधि है, ये है, देखिए पहला दूसरा, और देखिए ये सब फंक्शन काम कर रहा है, ये सब ऑटोमेटिक काम कर रहा है। जब जहां जरूरत पड़ेगा ये सब काम करना ऑटोमेटिक चालू कर देता है, ये फंक्शन आपका चालू को हो जाता है ऑटोमेटिक। तो इसमें कंफर्म हो गए होंगे भाई। तो आप लोग के लिए भाई रिक्वेस्ट है कि आपके छोटा भाई के नाते मैं बोल रहा हूं कि आप लोग के लिए इतना कुछ कर रहे हैं भाई, तो थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।